ये वो दिन है जब बापू के लाखों भक्त अपने सारे गम भूल खुशी का आनंद महसूस करते हैं। लेकिन आज इनकी खुशी पर ग्रहण लगा है। इन लाखों भक्तों के भगवान आज इनके बीच नहीं हैं। आपको बता दें कि आज बापू का 74वां जन्मदिन है और इस दिन को बापू के भक्त विश्व सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। खुशहाल से सन्नाटे में बदले इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि क्या बूढ़े, बच्चे और क्या जवान, हर कोई इस दिन को खुशी से मना रहे हैं। लेकिन इन भक्तों के भगवान कहीं दूर क्या चले गए। हर किसी के चेहरे पर एक मायूसी, इंतजार और अपने भगवान की एक झलक पाने की लालसा दिख रही है। इनका दिल जोर जोर से अपने भगवान को पुकार रहा है कि बापू तुम कब आओगे, बापू तुम कब आओगे। बापू तुम्हारे इंतजार में मेरी आंखें थक चुकी हैं, बापू तुम कब आओगे। बापू के भक्तों के लिए ये पावन दिन है जिसे लेकर बापू के भक्तजन पूरे देश में दिव्य तथा मन को मुग्ध कर देने वाली झांकियों का आयोजन कर रहे हैं। इसमें सुप्रचार रैली, प्रभात फेरी और संकीर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मानव जाति के कल्याण हेतु सेवा भी उतनी ही तत्परता से कर रहे हैं। आपको बता दें कि आसाराम बापू को एक नाबालिग लड़की के साथ यौन दुराचार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से बापू कानून की गिरफ्त में हैं। लेकिन बापू के भक्तों को पूरा विश्वास है कि वे निर्दोष हैं और जल्द ही सारे आरोपों से छूटकर अपने सेवा कार्य में जुट जाएंगे और अपने भक्तों का कल्याण करेंगे। सुधीर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो आसाराम बापू के भक्तों को अभी भी विश्वास है और अभी भी उनके मन में ये किरण बाकी है कि आसाराम बापू आरोपों से मुक्त होकर जरूर वापस आएंगे। आसाराम बापू के आश्रम से जुड़े हुए कुछ महानुभाव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। दुर्गेश पांडे जी हमारे साथ हैं, जो आसाराम बापू की समिति के अध्यक्ष हैं, उनके लिए कार्यरत हैं। साथ ही साथ मनीषा ठाकरे जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो साधक हैं, IT प्रोफेशनल हैं और खुद बापू के जन्म दिवस को मनाने के लिए और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका से आई हैं। अशोक पुरुषार्थी जी हमारे साथ हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और साथ ही साथ हैं गजानन केसकर जी, जो हिंदू जन जागृति समिति के में कार्यरत हैं। दुर्गेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जाहिर है आपका जो जुड़ाव संस्था से काफी ज्यादा रहा है, जन्म दिवस है बापू का, आपने काफी कार्यक्रम देखे होंगे, जिस तरीके से बापू अपने भक्तों के साथ जुड़ते थे, उन्हें आशीर्वाद देते थे। काफी स्नेह माना जाता है कि अपने भक्तों के साथ वो अपना जुड़ाव रखते थे। तो कहीं ना कहीं अब जो सबसे ज्यादा मुश्किल समय चल रहा है आसाराम बापू के लिए भी, उनके भक्तों के लिए भी, आश्रम के लिए भी, तो कितनी मुश्किलात हैं भक्तों के सामने भी और आप लोगों के सामने भी? देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा, ये मुश्किलात परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज के लिए और हिंदुस्तान के लिए। 2009 में जब बापू पे पहला आरोप लगाने का प्रयास किया गया, वह आरोप था बलात्कार का। इन्हीं टीवी चैनलों पे एक औरत को बुर्का पहना के खड़ा कर दिया जाता है और वो खूब रो रो के बोलती, बापू ने मेरा बलात्कार किया। अब बाद में वो खबर लीक होती है तो बात पता चलती कि आश्रम से निकाला गया वैद्य अमृत प्रजापति अपनी पत्नी को बुर्का पहना के बापू के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया। सन 2009 में पहला आरोप लगाया गया। शायद उस समय पास्को नहीं बना था। कोशिश की गई सन 2009 से। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अगर उस समय भी बलात्कार के आरोप के उस समय अगर गिरफ्तार करते तो नुकसान किसका है? कि बापू का है। आज 4 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी, बालक और पूरे देश में देखने वाले, जो भी चाहे बापू को माने चाहे ना माने, विदेशों तक की मैं बात कर रहा हूं, वो सब लोग युवा से, जो हमारी युवा धन सुरक्षा है, जो बड़े बच्चों को कुसंग से बचाने के कार्यक्रम है, उसके द्वारा पूरे विश्व में जुड़े हुए हैं। और मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कह रहा हूं, अभी मैं
समाचार पत्र में पढ़ रहा था, एक न्यू जर्सी के सीनेटर है, उनका कहना था कि हमारे देश में संत आसाराम जी बापू जैसे लोग नहीं हैं, इसलिए हमारा युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं हिंदुस्तान को, जहां पे संत श्री आसाराम जी बापू जैसे वहां पे संत हैं। आज नुकसान केवल बापू या भक्तों का हुआ है। बापू के भक्त दिन रात रोटी पानी छोड़ के अगर लगे रहते थे कि बापू की आज्ञा थी कि ये शरीर, ये देश, ये अपना है, विश्व की सेवा, समाज की सेवा करनी है, क्या किया है? आज क्या है? आज इतने दिन होने के बाद में मैं क्या बोलूं, सरकार से कहूं कि जनता से पूछूं कि सन 2009 में जब आरोप लगा, वही आदमी वही अमृत प्रजापति, वही महेंद्र चावला, 5 साल बाद भी महेंद्र चावला त्रिवेदी जांच आयोग के सामने खुद बोला कि नहीं, मैंने बापू के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, वहां पे कोई गुफा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो और वही लोग फिर बोल रहे हैं, और फिर वही मीडिया चैनल उन्हीं को बुलवा भी रहा है, और वही गंदगी। तो सच्चाई कौन सामने लाएगा? ये तो मनीषा ठाकरे जी, आप खुद अमेरिका से वापस आई हैं बापू के जन्मदिवस में हिस्सा लेने के लिए, इसमें अपना योगदान देने के लिए। ये फर्स्ट टाइम है या इससे पहले भी आप आई हैं? नहीं, मैं आ तो चुकी हूँ पहले, लेकिन इस बार मेरी कुछ भावनाएं अलग हैं। और जितना मैं चैनलों पे देखती थी, मतलब इंटरनेट या यूट्यूब पे मैंने जितनी भी न्यूज देखी बापूजी के विषय में, जो अनर्गल इतना बोला जा रहा है, पहले तो बापूजी के पर जो आरोप लगा है वह ही इतना गलत है। जब उनके साहित्य को पढ़ के, उनके सत्संग को सुन के, वो भी एक सत्संग का सिर्फ वीडियो सुन के हम लोगों में ब्रह्मचर्य की प्रेरणा हो सकती है कि आपको ब्रह्मचर्य पालना है, कितना महत्व रहता है उसका। तो क्या वो सदगुरु ऐसा कृत्य कर सकते हैं? बिल्कुल। ऐसा दुष्कृत्य कर सकते हैं? और रही बात अभी आने की, तो अभी तो मुझे लगता है कि एज अ शिष्य, एज अ डिसाइपल ऑफ माय गुरुदेव, इट वॉज माई ड्यूटी एंड माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम ओवर हियर। एंड जुड़ाव कहा जा सकता है आसाराम बापू से आपका बहुत रहा है, लेकिन जुड़ाव सिर्फ भावनात्मक ही नहीं, बल्कि पूरा बुद्धि और विवेक के साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे यहाँ से कुछ ज्ञान मिलता है, मैं सिर्फ भावनाओं में बहने वाली नहीं हूँ। मुझे इनके सत्संग में कुछ लॉजिक दिखा, कुछ अपने सनातन धर्म के विषय में जो समझाते हैं बापूजी, जो आत्मज्ञान देते हैं, वो मैंने सीखा है उनसे। तो मैं सिर्फ भावनाओं से ही नहीं जुड़ी। दरअसल मनीषा जी, मैं एक सवाल यहाँ पर ये इसलिए पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। दरअसल जिस तरीके का माहौल है, भक्तों के बीच में किस तरीके से मायूसी भी छाई है, इतने हाँ त्योहार बीते हैं जिसके बिना, बापू के बिना उन्हें उन त्योहारों में शिरकत करनी पड़ी है, लेकिन फिर भी उम्मीद है। लेकिन बापू के जो भक्त हैं, सिर्फ देश में ही नहीं, बाहर भी हैं। जाहिर है आप भी बाहर से आई हैं, वापस लौट कर आई हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वहाँ किस तरीके का माहौल है? वहाँ जो बापू के भक्त हैं, उनमें किस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं? उन्हें भी उम्मीद है कि हाँ बापू वापस आएंगे? मायूसी का बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, वे बिल्कुल निश्चिंत है कि बापूजी बाहर आएंगे। इनफैक्ट उनको आज भारत की सरकार या भारत के मीडिया में, मैं सुदर्शन चैनल को तो नहीं कह रही, सुदर्शन चैनल तो सत्य का साथ दे रहा है, पर बाकी चैनलों में जो इतना बोला जा रहा है उसके विषय में वे लोग काफी दुखी हैं, पीड़ित हैं, पर बापू के प्रति उनकी श्रद्धा अभी तक डगमगाई नहीं है। श्रद्धा जो है वो लगातार बरकरार है भक्तों की, जो आसाराम बापू के भक्त हैं, और उम्मीद अभी भी यही है कि आसाराम बापू वापस आएंगे, दोष मुक्त वापस आएंगे, और जो षड्यंत्र उनके खिलाफ किए जा रहे हैं वो सब धता साबित हो जाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आसाराम बापू के जो भक्त हैं किस तरीके से आसाराम बापू का जन्मदिवस मनाते हैं। यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार आसाराम बापू का आज जन्मदिन है। 74 सावन देख चुके आसाराम बापू आज जेल में हैं, लेकिन कई आरोपों से जूझ रहे आसाराम बापू के भक्तों को पूरा विश्वास है कि वे निर्दोष हैं और हर इल्जाम को धत्ता बताकर वे वापस जरूर लौटेंगे। देखो, लोगों का विश्वास तो पहले था ही, और अभी भी है, और बाद में भी रहेगा। जितना पहले था इससे ज्यादा अभी भी है। जो लोग पुराने हैं उनका विश्वास कभी हटने वाला है ही नहीं। एक बार बापूजी के साथ अगर आगे कदम रखते हैं, कभी पीछे लौट नहीं पाए। यही विश्वास, आप क्या कहेंगे? जी, बापूजी की शिष्य एक बार बन गए ना तो बन ही गए। कदम अपने आगे बढ़ाते चला जाए, बापूजी के कहने हैं तो पीछे लौटा ही नहीं जाता। आप क्या कहेंगे? बापूजी ने तो से आप क्या कहेंगे? जो हमारे बापूजी ने दिया है दुनिया में कोई नहीं दे सकते हमको। आप क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं कि यहाँ इतना कुप्रचार होने के बाद भी कितने लोग इकट्ठे हैं। वही बताता है कि लोगों को कितना विश्वास है साधकों को। 1 सितंबर 2013 को गिरफ्तार हुए आसाराम बापू
अभी भी जोधपुर की जेल की 4 दीवारों में कैद हैं, लेकिन उनके भक्तों की भक्ति में कोई कमी नहीं आई है। वे हर साल की तरह इस साल भी बापू के बताए रास्ते के अनुसार चल रहे हैं और उनके जन्मदिन पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज बापू जी का 74वां जन्म उत्सव मनाया जाता है। हम इसको जन्म उत्सव नहीं मानकर संत अवतरण का नाम हम देते हैं, क्योंकि संतों का अवतार होता है। कहते हैं कि जिसके जन्म का अंत हो जाए, जिसके जन्म मृत्यु का अंत हो जाता है, उसे संत कहते हैं। तो बापू जी का अवतरण दिवस आज देश विदेश में, केवल देश में ही नहीं लेकिन विदेश में भी 1200 समितियों के द्वारा और उनके जो 4 करोड़ अनुयायी हैं और 17,000 बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, उनके द्वारा भंडारे होंगे, अन्न वितरण होगा, वस्त्र वितरण होगा, पैसे वितरण होंगे, कंबल वितरण होंगे और छाछ वितरण होगी तथा पलाश का शरबत आश्रम के द्वारा सबको बांटा जाएगा। आज बापू जी का उस तरह से अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। आसाराम बापू के जेल में जाने के बाद जब पहला दशहरा आया तो इनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। ये वो पल याद करने लगे जब बापू इनके साथ होकर इस पर्व को बहुत ही खूबसूरती से मनाते थे। दशहरे के मौके पर भी बापू जेल से नहीं छूटे तो श्रद्धालु बेहद मायूस हो गए। दिवाली आई तो उन्हें लगा कि वे बापू के साथ दिए जलाकर त्योहार मनाएंगे, लेकिन शायद ईश्वर उनका और कड़ा इम्तिहान ले रहा था। ये दूरी और यादों का सिलसिला यही नहीं रुका, क्योंकि कई पर्व तो गुजर गए लेकिन बापू अभी भी उनसे दूर थे। जब होली आई तो सभी भक्तों को बापू के साथ बिताए पल याद आ गए। वे याद करने लगे वो बापू की फूलों की होली, वो हर किसी को एक समान प्यार देना। भक्तों के लिए ये पल एक गुजरे जमाने की तरह लगने लगा। है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने, गुरुजी ने हमको जो दिया है वो हमको बच्चे को बांटना है। अभी आपको पता है कि कैसे कैसे लोग बच्चे टीवी देखते हैं, टीवी में से क्या क्या देखते हैं वो लोग, टीवी में जो दिखाते हैं वही बच्चे करते हैं। हमारे बच्चे जो बाल संस्कार में आते हैं वो बच्चे को हमको सुबह में जल्दी उठना, माता पिता को प्रणाम करना, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना, चढ़ाना, ऐसे ऐसे उनके याद शक्ति बढ़ाने का प्रयोग हम लोग सिखाते हैं। बापू को श्रद्धालुओं से दूर हुए करीब 8 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन नाबालिग युवती से यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार बापू अभी भी जोधपुर जेल में बंद हैं और उनका आज जन्मदिन है। इस दिन को उनके भक्त विश्व सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे लेकर भारत के अलग अलग हिस्सों में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे सारे लोग मिलकर बापू के जन्मदिन को मना रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट। तो बापू के जो भक्त हैं, बापू के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं और कोशिश यही की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ हो और गरीबों तक पहुंचने की पहुंच यहां पर भक्तों की तरफ से की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इतना वक्त लंबा बीता है, भक्तों के बीच आसाराम बापू नहीं है, तो कहीं ना कहीं मायूसी है। लेकिन उस मायूसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद यही है कि आसाराम बापू जल्द ही सकुशल और स्वस्थ वापस आएंगे। अशोक पुरुषार्थी जी, मैं आपसे एक सवाल इसलिए पूछना चाहता हूं, सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ पूछना चाहता हूं। एक व्यक्ति जो सामाजिक कार्यों में इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था, जो बार बार लोगों से ये अपील करते हैं कि आप आगे आइए, गरीबों की मदद कीजिए, सामाजिक परिस्थितियों को सुलझाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए, गरीबों की मदद कीजिए, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आसाराम बापू के ऊपर इस तरीके से आरोप लगना और उसके बाद जिस तरीके से जो भक्त हैं उनके, वो साफ कहते हैं कि साजिश हो रही है उनके खिलाफ, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता की जो शैली है उस पर भी फर्क पड़ता है, समाज पर भी फर्क पड़ता है। मैसेज क्या जाता है? बिल्कुल सुमित जी, मैसेज तो बहुत ही बुरा जाता है और हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि आजादी के बाद एक हमारे यहाँ परिवार को तोड़ा गया, संयुक्त परिवार था वो उसको तोड़ा गया, समाज को तोड़ा गया। राष्ट्र को तोड़ने की ये जो धर्म विरोधी ताकतें हैं वो पूरी प्रयास कर रही हैं आजादी के बाद से अब तक। और बापू जैसे ब्रह्मज्ञानी संत, ऐसे संत महात्मा जो जनमानस को एक सूत्र में बांध के रखे हैं, ना यहाँ कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई भेदभाव है, ना कोई छुआछूत है, ना कोई संप्रदाय है, एक सामरिक रूप से सबकी सेवा कर रहे हैं। सामाजिक आध्यात्मिक देवदूत के रूप में तो हैं ही, इसके बाद भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अगर उनके 4 करोड़ साधक हमारे देश में उनसे जुड़े हुए हैं, जो 4 करोड़ उनके शिष्य हैं, वो 40 करोड़ लोगों में जाते हैं। और चाहे होली आती हो, चाहे दिवाली आती हो, चाहे दशहरा आता हो, चाहे बापू का अवतरण दिवस आता हो, चाहे बापू जी का आत्म साक्षात्कार दिवस आता हो, वो 4 करोड़ साधक मिलकर वो 40 करोड़ गरीबों में जाते हैं और उनको पूरी भौतिक चीजें, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी,
उसको पूरा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, और सबसे बड़ी विडंबना है कि सरकार को जरा सा भी चिंता इस पर नहीं है, सिकन नहीं है, जबकि जिस लड़की ने उनके ऊपर आरोप लगाया किसी प्रकार को आरोप आज तक साबित नहीं हो पाया है। जबकि वहां का जो डीएसपी था अजय लांबा ने स्टेटमेंट अपना दिया हुआ है, पूरा देश इस चीज को जानता है। इसके बाद बापूजी को इतने दिन से उनको किस प्रकार से उनको मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये विडंबना है। और हमारे यहाँ जो राजधर्म होता है ना, राज सत्ता जो होती है वो भौतिक डेवलपमेंट कर सकती है, भौतिक विकास कर सकती है, वो जमीन का जैसे वो भौतिक विकास कर सकती है, बड़ी बड़ी सड़कें बना सकती है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना सकती है, बड़े बड़े फूड कोर्ट बना सकती है, लेकिन मानवता के जीवन में, मनुष्य के जीवन में जो चरित्र का निर्माण है वो बापू जैसे संत कर सकते हैं। जैसे एक मानव के जीवन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हमें वृक्षों से मिलती है, जल की जरूरत होती है, हम जल के बिना नहीं रह सकते, हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, हम इन तत्वों के बिना, पंच तत्वों के बिना नहीं रह सकते हैं। ऐसे बापू जैसे जो महापुरुष हैं, उनके ज्ञान के बिना भी ये जीवन नहीं चल सकता है, और ऐसे संतों को अंदर रखना ये बड़ी विडंबना है और ये बड़ी शर्म की बात है। गजानन जी, जाहिर है आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी चलाते हैं और लोगों को इंस्पायर भी करते हैं। गुरु के महत्व को मैं आपसे सब समझना चाहता हूं। एक संत जो लोगों से, अपने भक्तों से इस तरीके से जुड़ाव रखते थे और अभी भी उनका जुड़ाव है, उनके भक्त चाहते हैं कि वो वापस आएं, उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो जल्द से जल्द उनकी तरफ से हटाए जाएं। लेकिन अगर एक गुरु को एक भक्तों से अलग किया जाता है तो मेंटली कितना इफेक्ट पड़ सकता है। और जाहिर है संख्या बहुत ज्यादा है भक्तों की, अतः उनके भक्त हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों पर कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट तो जरूर पड़ता है ना। इसमें मैं सर्वप्रथम परम पूज्य आसाराम जी बापू का जो जन्मदिन है तो उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जी। भारत की जो परंपरा है तो वही गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु शिष्य परंपरा ही भारत का सबसे बड़ा महत्व है। आज परम पूज्य आसाराम जी बापू उनके भक्तों के बीच में स्थूल देह से नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सीख उनके भक्तों को दी है तो वो सीख उनके सभी भक्तों के अंदर में अच्छी तरह से रुझी गई है। तो इसलिए स्थूल रूप से वो न होते हुए भी उनके भक्त उन्होंने जो बताया हुआ आचरण है उसके अनुसार कुछ न कुछ कर रहे हैं। उनको जो दुख हो रहा है वो स्वाभाविक है, क्योंकि एक साधक के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो गुरु को वो केवल गुरु ही न मान के माता पिता बंधु ऐसे सब कुछ मानता है, और वो अगर उनके बीच में नहीं है तो उन्हें दुख होना स्वाभाविक है। और एक बात इधर मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे जो गुरु है जिन्होंने आज करोड़ों लोगों को साधना के सन्मार्ग पे लेके गए हैं, तो वे आज उनके बीच में नहीं है तो समाज को भी उतना ही आज दुखी होना चाहिए। क्योंकि आज अगर बापू बाहर रहते तो कई ऐसे लाखों लोग हैं कि वो साधना के मार्ग पे आज चल सकते थे, तो आज उनका भी बड़ा नुकसान हो रहा है। दुर्भाग्यवश लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रॉन्ग मैसेज लोगों के बीच में जा रहा है। लेकिन दुर्गेश जी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये तमाम चीजें रची गई हैं बापू के खिलाफ, संत आसाराम बापू जी के खिलाफ, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म, सनातन धर्म, या तमाम जिस तरीके से सनातन धर्म को आगे बापू ले जाने की कोशिश कर रहे थे उसे बाधित करने की, या उस जो आंदोलन उन्होंने चलाया था उसे रोकने की कोशिश थी तमाम जो चीजें रची गई? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, भी आपके चैनल पे दिखाया जा रहा था, चाहे दीपावली रही हो, बापूजी ने बैठ के कभी मिठाई नहीं खाई है। बापूजी ने गरीबों के बीच मिठाई बांटी है। आज हमारा हृदय रोता है। ये इसलिए नहीं कि बापू अंदर हैं, इसलिए कि वो सारे गरीब रो रहे हैं, वहां पे सेवाएं नहीं हो पा रही है। आज जो गरीब जो हैं, जहां पे बापू जा करके लोगों को अन्न वस्त्र पैसा देते थे, बापू के रहने से इतने सेवा काम होता था। और यही नहीं, मैं तो कहता हूं कि जो ये सरकारें नहीं कर सकती हैं, करोड़ों रुपया प्रचार करके नहीं खर्च कर सकते हैं, वो करोड़ों लोग बैठ के एक बार में बापू की आज्ञा मान के शराब छोड़ देते थे। आज अगर खुश होगा कोई तो केवल दारू बेचने वाला खुश हो सकता है। दुर्गेश जी, आपकी भावनाओं से समझ में आ सकता है कि किस तरीके से भक्तों के बीच में जो ये इतनी बड़ी त्रासदी कही जा सकती है आसाराम बापू के भक्तों के लिए। हालांकि आप जिस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, जितनी परेशानियां आप लोगों के बीच में है, वो आपकी भावनाओं से, आपके आंसुओं से साफ सामने आती है। और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि जाहिर है उन गरीबों के अंदर भी कहीं ना कहीं वो प्रताड़ना जरूर होगी और वो तकलीफ जरूर होगी कि एक ऐसा शख्स जिसके सहारे वो जीवित थे, जिसके सहारे वो सांस ले रहे थे, वो उनसे इतने दूर है। मनीषा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जाहिर है
आप लोगों की भावनाएं सामने आ ही रही हैं, आप जिस तरीके से प्रकट कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूं जिससे आप बताकर हमें बताएं कि हाँ, आसाराम बापू जी से जो जुड़ाव है, जिस तरीके से भक्तों का रहा है, उनका जुड़ाव जिस तरीके से रहा है। मैं आपसे एक छोटा सा आपका ऐसा कोई इंसिडेंट आप बताएं। जाहिर आप बहुत दूर से आई हैं, आसाराम बापू जी के साथ जुड़ाव आपका बहुत ज्यादा है। इंसिडेंट अगर पूछे तो मैं तो कहूंगी कि बापूजी मेरे ही नहीं, बाकी सब साधकों के जीवन में हर रूप से व्याप्त हैं, चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, चाहे कहीं भी हो। तो मेरे लिए एक इंसिडेंट कोट करने जैसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि मैं जीवन में कहीं पे भी अटकी हूँ, कहीं पे भी मेरे जीवन में कंफ्यूजन आए हैं, मैं बस 2 मिनट हार्डली बापूजी को याद करती हूँ और मुझे हल मिल जाता है। मैं कहीं मतलब कुछ गलत कार्य कर भी नहीं सकती, कभी दिमाग में विचार भी आए तो मुझे उनसे प्रेरणा मिल जाती है। मैं क्या बताऊं, मैं कोई एक इंसिडेंट एज सच में कोई भी नहीं कर सकती। जाहिर है लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ाव संत आसाराम बापू जी का रहा है, आपकी भावनाओं से भी साफ झलकता है किस तरीके से आप लोग उनसे जुड़े रहे हैं। बापू जी जो हैं वो लोगों के बीच जाते थे, भक्तों से मिलते थे, तो कहीं ना कहीं मायूस हैं आप लोग, कहीं मायूसी जो है वो सामने आ रही है। किस तरीके से आप लोग भक्तों से, आप किस तरीके से उन्हें समझाते हैं, किस तरीके से उन्हें जोड़कर रखते हैं? जाहिर है बहुत ज्यादा संख्या में भक्त जो है उनसे जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से आपकी भावनाएं छलक रही हैं, हमने देखा कुछ देर पहले हम अपनी रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, उसमें भी भक्त जो हैं किस तरीके से आंसू बहा रहे हैं संत आसाराम बापू के लिए। देखिए, भक्तों को तो सिर्फ संतों के माध्यम से या जो अच्छे संत चैनल है उनके माध्यम से जो हमने सुना पढ़ा है, चाहे भगवान बुद्ध रहे हो, नानक हो, कबीर हो, जितने भी संत हैं, जितने लोगों ने समाज के लिए सब कुछ देना चाहा है, और ऐसे महान संतों के ऊपर हमेशा मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब संत हयात हैं हम उनका लाभ नहीं ले पाते, और संत के बाद में उसके बाद में उनकी मूर्तियां बना करके लाखों करोड़ों का हार मुकुट पहना के हम क्या करेंगे। आज बापूजी हयात है, हमारे सामने है। मैं कह रहा हूं कि बापूजी पे ये आरोप लगाना इस तरीके से लगता है जैसे भगवान विष्णु पे आरोप लगाए कि उन्होंने कहीं चोरी की, लक्ष्मीपति पे आरोप लगाया कहीं चोरी की। अरे वो लड़की अपने माँ बाप के साथ गई, दूसरे दिन वो हंसी खुशी गाड़ी में बैठ के अपने घर जाती है, 5 दिन बाद वो दिल्ली में दर्शन करने आती है। रात को 2:30 बजे, क्या जरूरत थी कमला मार्केट थाने में, क्या रात को 2:30 बजे FIR दर्ज होती है? मैं 6 महीने जंतर मंतर पे बैठा हूं, और ऐसे ऐसे लोग आए हैं कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमें पता है कि 2009 से लगातार बताते थे लोग कि बापू के पीछे लगे हुए, क्योंकि बापू ने करोड़ों लोगों की शराब छुड़ा दी, वो काम धंधा बंद हो गया, नशा छुड़ा दिया। जो धर्म परिवर्तन करा रहे थे उनका धर्म परिवर्तन रुक गया काम। क्यों कह रहे थे धर्म परिवर्तन 10 आदमी का करते हैं, बाहर से पैसा ज्यादा आता है। तो कहीं ना कहीं साजिश तमाम लोगों की तरफ से यहाँ पर आसाराम बापू के खिलाफ यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन अभी भी बापू के भक्तों को ये आस है कि सकुशल और स्वस्थ बापू और आरोप मुक्त होकर जेल से जल्द ही बाहर आ जाएंगे। बहरहाल आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।